वेलकम बैक टू द होप टैरो विद मी डॉक्टर स्नेहा जैन। आज का वीकली प्रेडिक्शन बहुत स्पेशल होने वाला है 12th से लेकर 18th ऑफ मई 2025 बिकॉज ये जो पीरियड है ये थोड़ा टेंशन और स्ट्रेस का पीरियड चल रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव अवर पेशेंस एट दिस टाइम बिकॉज यू नो दिस वीक इज समवेयर जहाँ पर राहु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है वो एक पीक पे है एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग को बहुत डिस्ट्रेस्ड फील हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हर राशि पे क्या इफेक्ट होने वाला है। दीज आर अकॉर्डिंग टू द सन साइंस एंड वी स्टार्ट फ्रॉम Aries and we go down to the Pisces. The point of doing this is आपको पता चलना चाहिए कि हमारे सामने क्या आने वाला है और आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर चीज से आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है और कैसे बिहेव करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द वीकली प्रेडिक्शंस। बट बिफोर आई टेल यू एवरीथिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ये वीक के प्रेडिक्शंस हर हफ्ते देखें। दैट इज हाउ वी मेक अ कनेक्ट बिटवीन ईच अदर एंड इसके लिए आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा बिकॉज एवरी वीक इफ आई पुट अ प्रेडिक्शन यू कैन रिलेट टू इट एंड यू कैन गो टू द वीडियो एंड चेक इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली प्रेडिक्शंस एंड हमारा फर्स्ट साइन है द लकी वंस, द एरीज। लेट अस सी व्हाट इज द वीक होल्डिंग फॉर यू। Aries, let us see what the cards and the energies are telling for you. Aries, वैसे तो आप लोग के लिए अभी अभी एरीज सीजन गया है, पर इस बार का जो एरीज सीजन था वो थोड़ा सा हेक्टिक और थोड़ा सा ओवरवेलमिंग था आपके साइन के लिए भी। बट सिंस एवरी नाइट हैज़ अ मॉर्निंग, तो वैसे ही इस बार के प्रिडिक्शन में भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आई कैन सी सक्सेस, आई कैन सी इंटीग्रेशन एंड आई कैन सी एग्जिस्टेंस। तो जो भी नेगेटिविटी है या जो भी चीज़ें रॉन्ग जा रही हैं उसमें सर्वाइवल क्लियरली दिखाई दे रहा है। It is very ensuring that this period is going to be successful, specifically if you are battling with something very negative. ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर आप miracles एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली ऑन द फाइनेंशियल, द वर्क एंड द लव फ्रंट। देयर कैन बी न्यू थिंग्स एंड न्यू इंटीग्रेशंस विच आर कमिंग इनटू द पिक्चर। ये ऐसा पीरियड है जब आप कुछ नहीं करते हुए भी ना बहुत कुछ कर जाएंगे और कुछ ना सीखते हुए भी बहुत कुछ सीख लेंगे। और इस टाइम पे आपको स्पेसिफिकली अपने मनोबल स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है बिकॉज इफ यू रिमेन स्ट्रॉन्ग इन दिस पीरियड, दैट्स हाउ यू रेप्लिकेट फॉर द गुड। So Aries, it is going to be a decent time for you. It is going to be a decent week. Taurus, this is a time where you are being playful and you are being intervened by people. इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं आसपास के वो आपके खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ आपके तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसको आपको डील कैसे करना है? विद ईजीनेस, विद प्लेफुलनेस एंड विद पॉजिटिविटी। जितना आप चीयरफुल, प्लेफुल और पॉजिटिव रहेंगे इस पीरियड में, उतना ही आपका कोपिंग मैकेनिज्म यहाँ पर वर्क करेगा। आई डू सी दैट मेंटली आप थोड़े से एग्जॉस्टेड है, बट आई थिंक इफ यू वर्क टुगेदर इन एन इंटीग्रेशन, दैट्स हाउ सक्सेस विल फ्लो। तो आई एम वेरी श्योर द पीरियड इज नाइस, बट थोड़ा सा आपको पॉलिटिक्स से बच के रहना पड़ेगा। टॉकिंग नेक्स्ट अबाउट द जेमिनाई, ये एक ऐसा पीरियड है जहां पर लवर्स रीयूनाइट कर रहे हैं और सामने वाले लोग आपकी प्रोजेक्शंस को समझ रहे हैं। एक ऐसा पीरियड जब सब लोग आपके सपोर्ट में हैं, यूनिवर्स, गॉड, पीपल, कलीग्स, फ्रेंड्स, लवर्स, एवरीबडी इन सपोर्ट। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आप ना समझ रहे हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। एक बेटर डेवलपमेंट इन द हेड, मतलब एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक सेल्फ रियलाइजेशन और इनफैक्ट जो प्रोक्रेस्टिनेशन आप पहले करते आए हैं वो खत्म होने वाले हैं। तो ये एक पीरियड एक बहुत बड़े चेंज का पीरियड है और बहुत सारे लव का पीरियड है। Cancer, this is a period where you are actually feeling a little going with the flow type of emotions. थोड़ा सा ना आप mentally exhausted हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आसपास हो रही है और ये आप अपने तरफ से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने आपको इस टाइम पे बहुत यूज़ करा है, बहुत धोखा दिया है और इस वजह से आपके अंदर एक अनफॉरगिवनेस आ रही है, एक इमोशन लेस स्टेट ऑफ एनर्जी है। और कभी कभी ऐसा होता है ना जब हमें कुछ समझ नहीं आता, हम ब्लैंक होते हैं, उस तरीके का नथिंगनेस वाला फीलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक ब्लैंक स्लेट है, बट यू नो व्हाट, हमेशा जब एक ब्लैंक स्लेट आता है ना तो उस पर फिर से लिखा जाता है। हर सनसेट के बाद सनराइज होता है। तो इसी तरीके से हमको भी अपने मन में ये
पॉजिटिवली लेके चलना है कि whatever is the ordinary, whatever is the going with the flow, there is sunrise after the sunset. So we have to be positive, we have to be keen and we have to pray. इस टाइम पे प्रेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर, क्योंकि आप मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं, बट ये हफ्ता भी पास हो जाएगा, भगवान का नाम लेते चले. Leos, this is a time where you are literally fighting your fears, you know. This is a time जब आप एक रियल लियो की तरह बिहेव कर रहे हैं, जैसे आप शेर की तरह दहाड़ते हैं उसी तरीके से आप दहाड़ रहे हैं. एंड दिस इज अ टाइम वेयर यू आर लिटरली इन दैट फाइटिंग स्पिरिट एंड यू आर इन द स्पिरिट ऑफ विन. वट एवर मे कम इन फ्रंट ऑफ यू, आप उससे जीत जाएंगे, आप उस नेगेटिविटी से निकल जाएंगे और थोड़ा सा अपने मॉरल वैल्यूज को अपने साथ लेके चलिएगा. इन द फाइट do not devalue what you have already learned and what you have already known. इस ऐसा करने से आपका इंटीग्रिटी भी बना रहेगा और आपको बाद में गिल्ट नहीं होगा. This is a period where your soulmate and your lover can be extremely positive towards you. They can really love you the way that it is there, and it is a very good time for conception, pregnancy and deliveries for women, and it's, you know, a brilliant time for the feminine energy as well. So the Leo feminine energy is also very strong and it is going to give you a very good upscale. Virgo, this is a period where you are having a breakthrough and this breakthrough is from the past. Past में ऐसे events हुए हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा cling कर रहे थे to the past and you were actually feeling very disintegrated with the past. But you know what? This is a time where you move on from the past and you're moving towards a better future. So Virgos, I would suggest you to have positivity in your mind. Even if you're going through a breakthrough kind of situation, you have to behave in a positive manner and you should not cling to the past, and that is extremely important. कि पीछे के बारे में ना सोचे, पीछे देख के आगे चलेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे. Virgos, it is important for you to look forward and move forward at this situation. Talking next about the Libras, this is a period of consciousness and receptivity. This is a period of courage. This is a period of divine guidance. ऐसा लग रहा है जैसे आप इतना इंटीग्रेट हो गए हो यूनिवर्स के साथ जैसे आप कभी नहीं हुए. आपका स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका इनर विजडम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर केपेबल ऑफ हेल्पिंग, हीलिंग अदर्स, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर ऑल्सो somebody who is very receptive. तो जो भी आपको डेजा वू टाइप की फीलिंग्स आ रही हैं या जो भी आपका इंट्यूशन है वो सच होता आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखाई दे जाएगा. इस टाइम पे आप बहुत करेजियस हैं और आप पत्थर में से एक फ्लावर की तरह खिल के आएंगे. इस टाइम पे चाहे भगवान कितनी भी मुसीबतें आपके रास्ते में थ्रो करें, आप उनको जीत के दिखाएंगे, आप उनके सारे टेस्ट को पास करके दिखाएंगे. एक बहुत स्टीप करेज आपके अंदर है और ये करेज आपको सक्सेसफुल करेगी लिब्रास. इट इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 गुड वीक फॉर यू, स्पेसिफिकली विद योर इनर कॉन्शियस एंड स्पिरिचुअलिटी. Scorpions, this is a period where the divine is coming to guide you. एक ऐसा पीरियड जब आप अपने गिल्ट से, आप अपने नेगेटिविटी से निकल रहे हैं. जो आपने मांगा था ना गॉड से, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो सब दिया जा रहा है. इट्स लाइक अ पीरियड ऑफ आंसर्ड प्रेयर. इट इज अ टाइम ऑफ डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड द यूनिवर्स टू टर्न इन फेवर. ये एक ऐसा पीरियड है जब आपका जो साइलेंस था, आपका जो परसिवरेंस था, वो आपको रिजल्ट शो कर रहा है. इस टाइम पे बहुत ज्यादा लाउड होके अपने एक्शंस को करने की जरूरत नहीं है स्कॉर्पियंस. इस टाइम पे बहुत शांति से दिमाग लगा के और मन लगा के काम करने की जरूरत है. आपको अपने करियर में, अपने लव लाइफ में सक्सेस मिलेगा, बट नॉट लाउडली, बट विद साइलेंट अप्रोच एंड विद easy approach. So it is going to be a good week overall for you, the Scorpions. I really wish you all the best. Sagittarius एक ऐसा पीरियड है जब आप थोड़ा सा टेक इट इजी कर रहे हैं, आप इसको मोमेंट बाय मोमेंट ले रहे हैं और आप थोड़े से लेजी हो रहे हैं. Sagittarius यूजुअली लेजी नहीं होते. यू आर वेरी हाई ऑन एनर्जीज, बट एक ब्रेक की सबको जरूरत होती है. इस टाइम पे आप हर चीज को प्रोकास्टिनेट करते पाए जाएंगे. ऐसा हो सकता है कि कोई मेजर डिसीजन हो आपकी लाइफ में और आप एट दिस पॉइंट ना ले पाए, बट यू हैव टू अगेन फ्लो विद द फ्लो, एज आई से दिस वीक.
So take this time moment by moment, take it easily and also create a sense of self awareness. कभी कभी भगवान हमें ब्रेक इसलिए देता है ताकि हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम कहाँ गलत हैं और हमको क्या ठीक करना है. तो ये एक ऐसा पीरियड है जब आपको अपनी एरर्स को ठीक करने का पीरियड मिलेगा और आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा. Capricorns, this is a time where you are literally experiencing things. You are creating a good friendly environment. इस टाइम पे आप थोड़ा सा छुट्टी पे जा सकते हैं या मेंटली अपने आप को एक छुट्टी दे सकते हैं. ऐसा टाइम है जब you are literally creating positive experiences for yourself with other people. फ्रेंडशिप बढ़ेंगी, नए लोग इंट्रोड्यूस होंगे, नए लोगों से बेनिफिट होगा, पैसा आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है और लोगों की वजह से आपको नई डिस्कवरीज होंगी. इस टाइम पे पीस ऑफ माइंड भी आएगा, पॉजिटिविटी भी आएगी और आप एक सेल्फ अवेयरनेस के स्टेट में जाएंगे. इट इज गोइंग टू बी अ सीरीन, हेल्पफुल, पीसफुल वीक फॉर यू द कैप्रिकॉर्न्स. Aquarius, this is a period where you are feeling very exhausted, वेरी सोरोफुल, इन गिल्ट एंड इन नेगेटिविटी. आप इस टाइम पे बहुत अकेला पाएंगे अपने आप को. आप इस टाइम पे बहुत ज्यादा अपने आप को सफरिंग पाएंगे और जो नहीं भी हो रहा वो भी इमेजिन करके हैलुसिनेट करेंगे. सो ट्रूली टेलिंग यू टू स्टिक ऑन टू द टाइम एंड लेट दिस वीक पास, क्योंकि वीक थोड़ा सा हैवी दिखाई दे रहा है मुझे. इतना एग्जॉस्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ओवरवर्क लग रहे हो, इतने सोरोफुल लग रहे हो जैसे किसी ने आपको धोखा दिया हो या कोई बैड न्यूज आपको मिली हो. इस टाइम पे आपको थोड़ा सा टाइम यू हैव टू स्पेंड बाय योर सेल्फ. एंड वही बात है, जब बड़ा फॉल बैक आता है या ब्रेक डाउन आता है उसके बाद एक बड़ा चेंज आता है. ये चेंज आने वाले समय में आप देख सकते हैं एंड यू विल ऑल्सो मिरर द चेंज, यू विल ऑल्सो फील द चेंज पॉजिटिवली. तो भगवान का नाम लेते रहिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण करते रहिए, वो आपको इस वीक को निकालने में बहुत हेल्प करेगा. एंड स्पेसिफिकली जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग इज टेम्पररी. अगर ये वीक आया भी है थोड़ा सोरोफुल तो ये टेम्पररी है और ये जरूर चेंज होगा. टॉकिंग नेक्स्ट अबाउट द Pisces एक ऐसा पीरियड है जहां पर आप बिलीव कर रहे हैं अपने आप में और आपके इस बिलीफ सिस्टम की वजह से बाकी सब लोग ऑफुली आपको देख रहे हैं. ऐसा टाइम हो सकता है जहां पर लोग आपसे जेलस फील कर सकते हैं या कॉम्पिटिटिव फील कर सकते हैं, बट इट इज अ टाइम ऑफ ऑल्सो गेटिंग द रिजल्ट्स. दैट मीन्स आपने जो सीड सो करे थे सालों पहले वो अब जाके आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं. ऐसा हो सकता है कि कुछ कंडीशनिंग हो उसके अंदर, कुछ चीज दिखे या कुछ चीज ना दिखे, बट यू रिमेंबर इवन इफ समथिंग इज वर्किंग फॉर यू एवरीथिंग एल्स विल इवेंचुअली कम इन द राइट डायरेक्शन. किसी नेगेटिविटी से छुटकारा मिलने के बहुत हाई चांसेस है इस हफ्ते. So as a conclusion of the whole science, I would really say that the week can be a little tiring for some, but it is going to eventually be very good and very beautiful. I really wish you guys all the very best for the week ahead and keep following the Hope Tarot for regular guidance.